क्यों रे, तू बार बार मेरा शस्त्र छीन लेता है? क्या चाहता है तू? जीवित रहना चाहता है या अपने प्राणों का अंत चाहता है? अरे कायर, यदि इस वीर का शस्त्र हाथों से छूट जाए, उस कायर को जाकर के और चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अरे चुप! शस्त्र तो मैं जानबूझकर छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि इस बार अपनी भुजाओं में पकड़कर ऐसा तुझे पीस दूंगा। अच्छा, तू आटे की तरह पिस जाए। मन के लड्डू तो काफी खा रहा है तू। कौशल बल सुग्रीव करे, हारा भय माने। मारा बाली राम तबे, हृदय सामाश संतान। दगा, दगा, धोखा, धोखा। ये किसका किसका तीर करारा है? किसने किसने बाली जैसे वीर को वृक्षों से छुप कर मारा? कौन है? मेरे सामने आ। क्षत्रिय ने धनुष उठाया है, निस्सार काम के लिए नहीं। जब तक खलदल संहार न लूं, विश्राम राम के लिए नहीं। हे बाली, तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचारों से बाली, यह बाण मैंने वृक्ष के ओर से मारा है। धर्म है तू आवे तरे हूँ गोसाई, मारे हुई व्याधि की नाई, मारे हुई व्याधि की नाई। मैं बैरी सुगी रीव प्यारा, अवगुण कावरे नाथ मोहिवारा, अवगुण कावरे नाथ मोहिवारा। कौशलाधीश, वाह! आपका तो जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ, परंतु आपने एक कायर की तरह मुझे व्याधि की भांति, आपने एक शिकार की तरह आपने हमारे ऊपर लक्ष्य बनाया। हमें जवाब दीजिए कि सुग्रीव आपका मित्र हो गया और बाली आपका शत्रु। कैसे शत्रु हुआ? हमने आपकी कौन सी खेती उजाड़ी थी, या आपको हमने कौन सा कष्ट दिया था जो आपने हमें कायरों की तरह छुप करके मारा? जवाब दीजिए। अनुज मधु भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समचारी। रे मोर, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और पुत्री, ये चारों एक समान होते हैं। इन पर जो कोई बुरी नजर से देखता है, वो वध करने के योग्य होता है। उसे मारने से कोई पाप नहीं होता। अरे अधम वाह कौशलाधीश! अरे अधम अभिमानी, तुझे इतना बड़ा अभिमान है जो तू अपनी नारी तारा के समझाने को भी ना माना। तू
मेरे भुजबल के आश्रयभूत सुग्रीव को जान करके भी मारना चाहता था। मित्र मित्र का दुख हरते हैं, क्या इस वाक्य नीति को भी तू भूल गया? जो मेरी बिछड़ी हुई सीता को मुझसे मिलाने का प्रण करे, अच्छा मैं ऐसे मित्र के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तो सुग्रीव ने आपकी सीता को आपसे मिलाने का वचनबद्ध हुआ है? हाँ। वाह वाह कौशलाधीश, आपने सहज ही जवाब दे दिया कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी। ये बताइए कि आपके पास क्या तथ्य प्रमाण है कि हमने इसकी पत्नी को रखा है? उसका स्थान इस महलों में था, 100 से अधिकार मिला है। हमने उसे अपने महलों में नहीं रखा, उसके अधिकार में रखा। और ये कायर भाई के साथ ही गद्दारी किया, भाई को मरा हुआ समझ करके और छोड़ करके चला आया। ये एक भाई नहीं रह गया, ये एक लालची, राज्य का लालची, स्वार्थी भाई है जो राज्य से निकालने का इसे दंड दिया गया। और इधर सुनिए, मैं खूब जानता हूं उसको, जो सिया की बाण ये मुझे अत्यंत जला रही है। कौशलाधीश, सुनहु राम स्वामी सने चलन चातुरी मोरी, प्रभु वजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। हे नाथ, संसार ये कहता है कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। अंत समय में जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा आपके चरणों की तपस्या करते रहते हैं, परंतु प्राण निकलते समय आपका मुखमंडल में नाम भी नहीं आ पाता। आज आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, बताइए क्या मैं अभी भी पापी हूं? सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। बाली, सत्य है बाली, मुझसे भूल हुई है, मेरे हाथों से अनर्थ हुआ है बाली, मुझे क्षमा करना। अब मैं जाना कि तुम इतने बहादुर हो, मेरे इतने हितैषी मित्र हो सकते थे, लेकिन अब क्या करूं, मेरे हाथों से आपका वध हो गया। तात, आप अपने प्राण को रखो, मैं आपको अचल कर देता हूं, आपको जीवित कर देता हूं। जो यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें। अच्छा, जिंदा कर देंगे? हाँ, बोलो बोलो बाली, तुम्हारी क्या इच्छा, अभी तुम्हें जिंदा कर दें। बाली, हाँ बाली, तुम अपने प्राण को रखो। जनावे जनावा मोनी जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासो नाम बले शंकर काशी, देता सबहि सम गति अविनाशी, देता सबहि सम गति अविनाशी। वाह प्रभु, हमने ये तो सुना था कि मनुष्य स्वार्थी होता है, परंतु आप तो जगत के स्वामी हैं।
हमने जब कह दिया कि सीता से मिला देता, तो आप मुझे कह रहे हैं कि अचल कर देता हूं। जो चल ही ना सके, जो चल ना सके, उस जीवन से क्या मतलब। और आप मुझे जीवन तो दे रहे हैं, पर कैसा जीवन दे रहे हैं जो चल नहीं सकता। अचल वाला जीवन बाली को नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि बाली एक वीर था। त्रिलोक में ऐसा कोई वीर जन्म नहीं लिया जो बाली के समक्ष आकर के और बाली से युद्ध करता। और वो बाली अचल होकर के अपना जीवन जिए व्यर्थ है। और स्वामी, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा आपका नाम जपते रहते हैं, परंतु अंत समय में आपका नाम उनके मुख से नहीं निकलता। और आज वो त्रिलोकनाथ आज मेरे समक्ष खड़े हुए हैं और मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आपके सामने। ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा। अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। यदि कुछ देना है बाली को, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मागहु यही जो निजन्मऊ, कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। हे प्रभु, जहां भी जिस भी रूप में बाली का जन्म हो, वहां उस जन्म में आपके कमल रूपी चरणों में भमरे की तरह मेरा मन हमेशा ही लगा रहे, आपके चरणों का रसपान करता रहे। यह तनय सब विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा बेटा अंगद है, मेरी ही तरह वीर है। ये एक वीर रणधीर का पुत्र है। ये जिस प्रकार से मैं आपकी सेवा करता, उसी प्रकार से ये मेरा बेटा अंगद आपकी सेवा करेगा। आप इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए और मुझे वचन दीजिए कि आप इसे अपने पुत्र की तरह पालेंगे। हाँ बाले, मैं इन्हें आपके इच्छा अनुसार यहाँ का युवराज पद से सुशोभित करूंगा। अपने पुत्र की भांति इनका दुलार करूंगा। अवश्य। और अंतिम जो आपसे मांगना चाहता हूं, वो मन लगा करके सुनिए। मांगो बाले, निसंकोच मांगो। हे प्रभु, आपने मुझे छुप करके मारा, सत्य है बाले। प्रत्यक्ष करके आपने मुझे नहीं मारा। एक वीरों की तरह आपने मुझे नहीं मारा। छिप करके मारना कायरों का काम है, वीरों का नहीं। इसलिए मैं आपसे बदला चाहता हूं। बदला? अवश्य, अवश्य। जहां भी हमारा जन्म हो, आप वचन दीजिए कि आपको भी एक शिकारी बन करके मैं आपका वध करूं। एवमस्तु बाली, मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। आप उस समय बहेलिए के रूप में अवतार लोगे और मेरा महाभारत युद्ध के पश्चात मेरा वध कर दोगे। हो धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय,
एक बार सब मिलकर के बोलो श्री रामचंद्र की। आ आ आ आ तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। हे तारा, ये शरीर तो नश्वर है, जीव की गति तो अनित्य है। जीवन और मरण के बंधन में ये मनुष्य जिस का संसार में जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चय है। संसार का यदि कोई सच है तो है मृत्यु। हे तारा, ये अधम शरीर पंच तत्व से रचित पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से रचित ये अधम शरीर है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? हे तारा, जीव की गति नित्य है, तुम विलाप ना करो। सखा सुग्रीव जी, दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। मैं जानता हूं सखा सुग्रीव जी, भाई कितना हो भी शत्रु हो, लेकिन तुम्हारे आंखों के आंसू बता रही है कि तुम भाइयों में कितना प्रीति रही होगी। हे सखा सुग्रीव जी, आप अपने भाई बाली का विधि पूर्वक दाह संस्कार कीजिए। मैं तो पिताजी के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों तक आपके गांव नगरपुर में नहीं जा सकता हूं। लक्ष्मण, जाओ बाली जी का विधिवत दाह संस्कार करो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राज देने सुग्रीव कहा, अंगद कह युवराज।